और इस बीच में मुस्लिम संगठनों ने शुरुआत में कपिल श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, जब इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन छल के जरिए या किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए धर्म परिवर्तन किया गया नाजायज है और आज का भी ये बरेली का फतवा उस बात के सपोर्ट में है, कानून लाया गया या लाया जा रहा है, तो फिर इसमें गलत क्या है? इसमें विरोध करने का औचित्य क्या है? अखिलेश यादव के जरिए या फिर मायावती के जरिए? जवार भाई, सबसे पहली चीज आपको एक बात बता दें कि जो ये फतवा आया है वो कानून पर नहीं आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो धर्म परिवर्तन केवल इसके लिए करते हैं कि लड़की का धर्म परिवर्तन कर दिया जाए तो वो शादी जो है वो शादी नहीं, उनका कहने का अभिप्राय है, कानून के संदर्भ में उसको ना जोड़िए। बिल्कुल। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसमें एक नजीर सेटअप की कि अगर कोई धर्मांतरण सिर्फ इस वजह से किया गया है विवाह करने के लिए तो वो धर्मांतरण अवैध होगा और उस पर कानून लाने की बात। तीसरी चीज आपको मैं कहूं, लफ्ज जिहाद के नाम से हम कहते हैं कि इस शब्द का के नाम से कोई कानून आ ही नहीं सकता। तो लफ्ज जिहाद के नाम से कानून कहां ला? जो अध्यादेश आया वो तो लफ्ज जिहाद के नाम से तो नहीं आया ना। मैं उसी पे आ रहा हूं, आपके भी सामने मैं इसी पे आ रहा हूं, क्योंकि मुद्दा तो यही रहता है जब अगर कोई बात करता है तो लफ्ज जिहाद ध्यान में आ रहा है। अरे ये किसी के लिए भी है, जो अध्यादेश ये लेकर के आए ये किसी के लिए भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, क्योंकि इसमें क्राइम बनाया गया है उसे। जबकि इन मुद्दों पे आईपीसी के तमाम सेक्शन से फिर आपत्ति क्यों है समाजवादी पार्टी को? बावजूद इसके तो फिर आपत्ति क्यों है? सवाल है, क्यों आप विरोध करेंगे पटल पर जब ये जाएगा सदन के अंदर? आप बिल्कुल पटल पे विरोध होगा। इस वजह से विरोध होगा कि आपने जो पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया है, क्या दो बालिग लोग आपस में शादी नहीं कर सकते? उसके लिए आपको 2 महीने पहले प्रार्थना पत्र डालना पड़ेगा जिलाधिकारी के। ये कौन से कानून में लिखा है? ये तो गैर संवैधानिक चीजें हैं जो उसमें जोड़ी गई है, तो क्यों नहीं होगा विरोध? हमारा विरोध जो है वो प्रोसीजरल विरोध है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किसी के शादी करने या ना करने का ऐसा एक्सिक्यूट पावर कैसे आप दे सकते हो? और दूसरी चीज, कोई अपराध पहले ही नहीं अपराध होती है, जब कोई अपराध घटित होता तो पता चलता है कि अपराध होगी, तो अपराध जब होगा तो वो उस धारा में सजा होगी। लेकिन आप ये कह दें कि नहीं, अगर इस बात को लेकर के काफी विवाद हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लफ्ज जिहाद उसका नाम दिया गया, गर्चे संसद के भीतर लफ्ज जिहाद की परिभाषा कोई नहीं बताई गई, तो ऐसा प्रावधान अगर किया गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी, बतानी होगी, तो इसमें दिक्कत क्यों आ रही है? फिर वही बात मैं आपको बार-बार स्पेशल मैरिज एक्ट तो है ना, 2 अलग अलग समुदाय और धर्म के लोग तो पहले भी शादियां करते रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से प्रिवेल है जी, स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से प्रिवेल है। आईपीसी के तहत तमाम कानून आपके बने हुए हैं कि अगर कोई आदमी छल करके किसी के साथ धोखाधड़ी करके चीजें करता है या मृत्यु कारित कर देता है या प्राणघातक चोटें पहुंचाता है या घोर कारित कर देता है तो सबके लिए सजा है। लेकिन इसीलिए तो ये प्रावधान रखा गया कि कोई शख्स छल करके, धोखे से, जबरन लालच से ये चीज ना कर सके, इसीलिए इसको कड़ा कर दिया गया है। इसमें क्यों है? तो इसको धर्म, इसको फिर इसीलिए तो इसको सख्त बनाया गया है ना। इसका नहीं, ये आप कहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी से छल करके अगर विवाह करता है और सिर्फ धर्म परिवर्तन इस वजह से करता है तो आप उसको लफ्ज जिहाद कैसे कहेंगे? मेरा विरोध ये है, समाजवादी पार्टी का विरोध ये है, और जो कानून बन रहा है उस पर प्रोसीजरल विरोध है कि आप एग्जीक्यूट पावर, 2 बालिग लोग किसी की सहमत, आप उसी सहमत। श्रीवास्तव जी, आप तो बाय प्रोफेशन लॉयर है ना, आप तो पेशे से वकील, आप तो कानूनी विद्वान है, जानकार हैं। मौखिक तौर पर सरकार या पार्टी की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि लफ्ज जिहाद के लिए हम कानून ला रहे हैं, लेकिन जो लिखित रूप से जो कानून आ रहा है उसमें तो लफ्ज जिहाद का जिक्र तो नहीं है ना, तो कैसे आप मौखिक को मान रहे हैं या लिखित को मान रहे हैं? मेरी बात को समझिए, बात कानून की है, मैं प्रोसीजरल की बात कर रहा हूं। ये तो लफ्ज जिहाद चिल्लाते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि लफ्ज जिहाद नाम से कोई कानून नहीं है। ये जानबूझ करके हिंदू मुसलमान की छवि आपस में एक दूसरे से लड़ाने के लिए कमर अली साहब, नहीं, थोड़ी सी बात रहेंगे, थोड़ी बात आ जाने देंगे, वो बहुत जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं जो लिखित कानून बना हुआ है
उसका प्रोसीजरल विरोध समाजवादी पार्टी करती है। लव जिहाद के बनने वाले कानून नहीं, जो ये कानून बना रहे हैं, ठीक है, लेके एब्सोल्यूट ठीक है। आपको दिक्कत यह है कि 2 महीने पहले तो बालिग लोगों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है कि पहले बताने की शर्त क्यों रखी जा रही है? ठीक है, बिल्कुल। कमर अली साहब, ठीक है, ठीक है, कमर अली साहब, प्रोसीजरल होता है तभी उसको लव जिहाद क्यों कहा जाता है? यही बात तो ये कह रहे हैं अल्लामा ज़मीर नकवी साहब। इसमें बुराई क्या है कि 2 लोग अपनी मर्जी से, वहां मकसद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि लव जिहाद हो रहा है, ये कह रहे हैं कोई डेटा नहीं कि लव जिहाद का, ये कह रहे हैं कुछ ऐसा नहीं कि लव जिहाद हो रहा है, लेकिन हम कानून लाए ताकि होना। जवाब भाई, सबसे पहली चीज हम आपको ये बता दें कि कमर भाई ने अब तक डिबेट में जितने भी तथ्य रखे हैं वो सब विधि विरुद्ध है, विधिहीन है, उसमें कहीं भी विधि का कोई तत्व नहीं है। क्योंकि आप ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और आप अधिनियम में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। कम से कम एक अच्छी हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। मैं कानून पर डिबेट करूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कानून इसलिए आ रहा कि लोगों में डर बने। अरे भैया, 302 के पे आजीवन कारावास की सजा है, फांसी तक की सजा है, कानून तो बना हुआ, क्या डर बैठ गया क्या? नहीं तो उसका मतलब तो ये नहीं है कि कानून ना बने। नहीं, इसका मतलब तो ये नहीं है कि कानून ही ना बने। अगर कानून से डर नहीं हो रहा तो कानून नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने सिर्फ इनकी उतनी बातों का जवाब दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ इस पर कानून ना हो, मैं तो कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें आईपीसी के तहत थी, लेकिन अगर आप स्पेशल एक्ट लेकर के आना चाहते हैं, बिल्कुल उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप उस एक्ट का कोई नाम तो देंगे ना। जैसे भारतीय दंड संहिता आपने बनाया, वैसे उसका कुछ नाम तो देंगे ना उस ऑर्डिनेंस का। हम ये कहते हैं आप उसका नाम रखिए कि विवाह के अंदर छल कपट निषेध अधिनियम, आप ये लेकर के आए तो आप उसमें धर्म परिवर्तन का किसी भी प्रकार का अगर विवाह के अंदर छल कपट धोखाधड़ी किया गया है और उसके दायरे में आएगा अधिकारी की जाए, उस नहीं, ये हिंदू अगर हिंदू में कर रहा है तो नहीं आएगा साहब। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, क्या वो अपराध नहीं है? एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की से करे, एक सिख लड़का सिख लड़की से करे, तो क्या वो अपराध नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ समग्र रूप से कानून लाइए कि विवाह पर छल कपट निषेध अधिनियम, अगर आप ये लेकर के आते हैं, ठीक है, वेलकम है। कमर साहब एक रिस्पॉन्ड कीजिएगा, कपिल जी की बातों पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैं जावेद जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। पूरी बात आने दीजिए, मुझे बहुत कम समझ गया है। ठीक है, मैं कानूनन बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 हमको जो मौलिक अधिकार देता है, ठीक है, और जो समता और समानता का हमारा अधिकार है, उसको क्या योगी सरकार छीन लेगी? वो उठा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगी। हु इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? कौन होता है वो हमारी मौलिक अधिकार? उस बात के लिए आ रहे हैं कि जागरूकता, ये जागरूकता है, कानून हमारी। कपिल जी सच्चाई सुना करिए ना, कपिल जी, कपिल जी सच्चाई सुनिए। अगर आपको लगता है कुछ गलत है, आइए विधानसभा में बात करिए, आइए विधान परिषद में बात करिए, आइए ना। कमर साहब, उससे भाई जागरूकता है, के फतवे में कोई नई बात नहीं है, वो वही इस्लामिक तरीका भी है और वो बातें पहले से कही जा रही है, इसमें कोई नई चीज फतवे के जरिए सामने नहीं आई। क्या करिए, अल्पसंख्यकों को गुमराह कर करके आप लोगों ने जो उनका वोट बैंक हासिल किया, उनको वोट बैंक समझा है, ये मत करिए प्लीज। आप गुमराह मत करिए, जिसका आप वोट देते हैं उसी का आप गुमराह कर रहे हैं, गलत नहीं है। देखिए छल कपट मत करिए, छल कपट मत करिए। कपिल जी सीधी सीधी बात बताइए, इस कानून से बहुत फायदा है। मैंने कहा जागरूकता। देखिए जागरूकता, कपिल जी जागरूकता, अगर आपको कोई कमी लगती है तो आइए विधानसभा में, आइए विधान परिषद में, अरे आइए ना। जागरूकता के लिए कानून लाना होगा, जागरूकता के लिए कानून को लाना होगा। देखिए जागरूकता बहुत जरूरत है। देखिए मैं आपको बताऊं कपिल जी, इस कानून की कमी बताइए आप। अरे आप कमी बताइए ना, अगर आपको लगता है कि इसमें कमी है तो आप कमी को बताइए। आप कमी नहीं बता पाएंगे, हम तो कहते हैं आप कमी बताइए। आप कमी बताइए। धर्म छुपा के शादी नहीं करी जा सकती। देखिए धर्म परिवर्तन के लिए आयोजन होते हैं, क्या धर्म परिवर्तन के लिए जो आयोजन बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, क्या होना चाहिए कपिल जी? पैसे का लालच देके धर्म परिवर्तन कराया जाता, क्या जायज है? आप बताइए मुझे। आप उसके लिए आप हमें एक बात का जवाब दीजिए, जो आयोजन हो रहे थे, जो आयोजन बड़े बड़े होते थे, टेंट हाउस लगा के बड़े बड़े मैरिज हॉल में होते थे, तो क्या जायज था?
आप हमें ये बात जवाब दीजिए। अरे भाई आप बताइए, जो बड़े बड़े आयोजन होते थे, जो धर्म परिवर्तन के लिए आते थे, आप बताइए क्या जायज थे? आपकी समाजवादी सरकार की नजर में जायज थे वो? अरे भाई बताइए तो। अरे आप बताइए क्या जायज है? आप बताइए, लालच दे के कहाँ लिखा है? लालच दे के नाम छुपा के धर्म परिवर्तन करना क्या जायज है? अरे गलत बयान है, बताइए तो। आप उस कौम का जिसका वोट लेते हैं, जिसको आप गुमराह करते हैं, आप उसको जागरूक करिए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। देखिए, जागरूकता जब उन लोगों में होती है तो कानून का जब डर होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, से मामला जो होते कमर साहब, कमर अली साहब, इस कानून में नई चीज क्या है? जी, वो तो आईपीसी के एक्ट तो बाद में आता है, वो तो पहले से था ना, ये तो पहले से है ही है। इसके लिए तो एक्ट बने हैं कि आप लालच देकर नहीं कर सकते, जोर जबरदस्ती से नहीं कर सकते। जब भी कुछ होता है तो लोग उसको सलाम करते हैं, जनता के हित के लिए होता है। एक हम अगर कानून लाए हैं तो ये काम देखिए हमेशा। अरे भाई आप भी बहुत से कानून लाए थे, आप बहुत से कानून लाए हैं। आपने कहा 27% मुसलमानों का आरक्षण देंगे, दिया आपने? बताइए तो हमें। दूसरी तरफ इस चर्चा को मैं नहीं जाने दूंगा। मैं आप दोनों की तरफ आता हूँ। जावेद अहमद साहब, जावेद अहमद साहब, ये एक ऐसी स्थिति है, मुसलमानों का वोट लेके आप उनको डराने का मत करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कमर साहब, ठीक है, कपिश जी आ रहा हूँ आपकी तरफ। भैया आपने एक सेकंड सर, कमर साहब, कानून के साथ कमर साहब चलता है। एक सवाल का जवाब आप तैयार रखिएगा, मैं थोड़ी देर में आपकी तरफ वापस आता हूँ। ठीक है, एक सेकंड कपिश जी, मैं आ रहा हूँ। कमर साहब, ठीक है, कमर साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। तो मेरा सवाल ये होगा कि केंद्र सरकार इस पर कैसे नहीं होता है? देखिए बिहार में परेशान